जय हिंद दोस्तों। आज 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी मैथ से प्रश्नावली 1.2 को फुल डिटेल्स में समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले सवाल के अंदर 5 सवाल देखने को मिल रहा है। पहले को सॉल्व करते हैं। 140 दिया है तो क्या करेंगे, 140 का हम गुणनखंड निकालेंगे। 2 से 70, 2 से 35, 5 से 5 सत्ते 35। तो अब इसे क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। गुणनफल इसका तो लिखेंगे, इसलिए 140 बराबर 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 2 का पावर 2 और गुने 5 गुने 7, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगला देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 156। तो 156 का भी गुणनखंड निकाल देंगे। 2 से 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से लग जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 9 18, अब 3 से लगाइए 13 मरतबे। अब लिखेंगे, इसलिए 156 बराबर 2 के पावर 2 गुना 3 गुना 13, ये हुआ इसका गुणनफल। तीसरा नंबर देखते हैं, 3825 है तो 3825 का भी गुणनखंड हम निकालेंगे। 3 से लगाइए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से लग जाएगा, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब 5 से लगाइए, 5 8 40 और 50 25, 5 से 17 पचे 85। तो अब लिखेंगे, इसलिए 3825 बराबर 3 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 3 का पावर 2 और गुना 5 कितनी बार, 2 बार, तो 5 का पावर 2 गुने 17, ये हमारा गुणनफल के रूप में 3825 का आंसर हो गया। अब चौथा देखते हैं, 5005 है तो 5005 का हम गुणनखंड निकालेंगे। 5 से 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5, तो अब 7 से लगाइए, 7 एकम 7, 7 चौका 28, 7 तिरी 21। अब 13 से लगाइए, तो 13 एकम 13, 13 एकम 13, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, इसका आंसर हो गया। पांचवा क्वेश्चन है 7429। तो 7429 का भी हम गुणनखंड निकालेंगे। इसको लगाइए 17 से, 17 चौका 68, तो 17 तिया 51 और 17 सत्ते 119। अब लगाते हैं 19 से, 19 दूना 38 और 19 तिया 57। तो अब इसे कैसे लिख देंगे, इसलिए 7429 बराबर 17 गुने 19 गुने 23, इसका यह आंसर हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो इसके अंदर 3 सवाल दे रखा है। पहले को सॉल्व करते हैं। छब्बीस और 91, तो क्या करेंगे, पहले 26 का हम गुणनखंड निकालेंगे। 2 से 13, इसी प्रकार 91 का निकालेंगे। 7 से 13, तो क्या कहा गया है, एचसीएफ निकालना है और इसका एलसीएम।
26 का लिख लेंगे, 26 का 2 गुने 13 और 91 का 7 गुने 13। अब इसका HCF चाहिए हमें। तो HCF देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है। कॉमन का मतलब जो इसमें होगा वही संख्या इसमें भी होना चाहिए। तो 13 इसमें है, इसमें भी 13 है, तो ये हमारा HCF हो गया। और LCM के लिए क्या करते हैं, देखते हैं इन दोनों संख्याओं में कौन अलग दिख रहा है। तो अलग कौन कौन है, इसमें 2 है गुना, और इसमें एक 7 है गुना, और इन दोनों में 13 13 है। तो एक 13 को हम ले सकते हैं, तो इसे गुना कर लेते हैं। 13 से 91 दूना 182। तो लिखेंगे अतः HCF बराबर 13, LCM बराबर 182 आंसर। अब हमें क्या करना है, इसका जांच भी करना है कि ये जो हमारा HCF आया है 13 और LCM 182 ये सही है या नहीं। तो क्या कहा गया है, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो दो संख्या कौन कौन है, 26 और 91 है। तो इन दोनों का गुणनफल होना चाहिए 26 गुना 91 बराबर HCF कितना निकल के आया है 13 13 और गुना LCM कितना 182। तो अब इसे काट लेते हैं तो आसानी हो जाएगा। 13 सत्ते 91 और 7 दूना 14 7 छक 42 और 26 26 भी कट जाएगा, अर्थात 0 बराबर 0। या इसे हम गुना भी कर सकते थे, तो गुना करेंगे तो कुछ ना कुछ समय ज्यादा लगेगा। तो ये साबित हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। 510 और 92। तो 510 का क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 2 से 2 दूना 4 2 पचे 10 2 पचे 10। अब 3 से काटते हैं, 3 अठे 24 3 पचे 15। अब 5 से 17 पचे 85। तो इसे लिख देंगे 510 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। ठीक इसी प्रकार 92 का भी निकालेंगे। तो 92 का 2 से 2 चौका 8 2 छक 12 2 दूना 4 2 तिहाई 6। तो लिखेंगे 92 बराबर 2 गुना 23। अब इसका HCF क्या होगा, तो इसमें एक 2 है और इसमें भी एक 2 है। इसमें 2 2 है लेकिन इसमें एक ही 2 है, तो एक एक दोनों में से ले लेंगे, अर्थात इसका HCF 2 आंसर होगा। अब LCM के लिए क्या करेंगे, इन दोनों में अलग संख्या कौन कौन है उसे लिख लेंगे। तो 2 का पावर 2 यहाँ पे, इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुना 23। तो LCM में क्या किया जाता है, जब दो संख्या एक जैसा दिख रहा हो दोनों में, तो जो सबसे ज्यादा पावर होगा वही लिया जाएगा। तो यहाँ 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 2 और गुना, अब 3 लिखेंगे और गुने 5 गुने 17। ये तीनों संख्या लिखा जाएगा क्योंकि ये दोनों में अलग है। और इसमें क्या एक अलग है, एक 23 है, तो 23 से भी गुना हो जाएगा। तो इसे गुना करते हैं, 4 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23। 5 तिहाई 15 चौका 60 17 छक 102, यानी कि 120 में 23 से हम गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे 0 3 दूना 6 0 3 एकम 3 0 2 दूना 4 0 2 0 6 4 3 2। 23,460 है, तो लिख देंगे 23,460। ये हमारा LCM आया। तो अब जांच भी इसका करना है, यानी कि इसका आंसर कैसे लिखेंगे, लिखेंगे अतः
HCF बराबर 2 और LCM बराबर 23,460। ये हमारा आंसर हुआ। अब इसका जांच भी करेंगे। तो जांच करना है तो दो संख्याओं का गुणनफल होना चाहिए। तो 510 गुना 92, 510 गुना 92 बराबर HCF गुना LCM। तो HCF कितना आया है? 2 गुना LCM 23,460, 23,460। अब इसे गुना कर देते हैं। 6 दूना 12, 4 दूना 8, 1 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 1 0। अर्थात इसको भी गुना करेंगे तो 4 6 9 2 0, ये कट जाएगा, 0 बराबर 0। तो इस प्रकार से हम जांच कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 336 और 54 है तो उसको यहां पे बना लेते हैं। 336 का निकालेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2 दूना 4, 2 एकम 2, अब 3 सते 21। तो लिखेंगे इसलिए 336 बराबर 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 और गुने 3 गुने 7। अब क्या करेंगे? 54 का निकालेंगे। तो 2 से लगाइए, 2 दूना 4, 2 सते 14, 3 नमा 27, 3 तिहाई 9। तो इसे लिखेंगे 54 बराबर 2 गुना 3 के पावर 3। तो इसका HCF अब निकालेंगे। HCF दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है? 1 2 इसमें है और 2 इसमें 4 में है। तो 1 1 2 निकाल लेंगे और गुने 3 और 3 इसमें है और 1 3 इसमें है, तो 1 3 बाहर निकल जाएगा, अर्थात इसे गुना करेंगे तो 6 हमारा HCF आ जाएगा। और LCM के लिए सबसे ज्यादा पावर वाला मिलता जुलता जो रहेगा उसे लिखेंगे। तो 2 का पावर 4 यहाँ ज्यादा है और यहाँ 1 ही है, तो 2 के पावर 4 वाला ज्यादा लेंगे और गुना, यहाँ 1 3 है, यहाँ 3 3 है, तो लिखेंगे 3 के पावर 3, इस बड़े वाले को लिखेंगे। अब एक बच गया 7, तो गुने 7। तो इसे गुना करते हैं। 2 के पावर 4 16 गुने 3 के पावर 3, तो 27 हो जाएगा और गुने 7। तो ये क्या, इसे गुना कर लेते हैं। 16 सते 112 में 27 से, 112 में 27 से गुना कर लेते हैं। 12 सते 84 7, 12 दूना 24 2, 4 8 4 12, 7 2 9 1 10 और 2 1 3, यानी कि 30 24। इसका LCM आया। तो आंसर में लिखेंगे अतः HCF बराबर 6, LCM बराबर 30 24 आंसर। अब इसका जांच भी करना है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या कौन कौन है? 336 गुने 54 और गुना HCF गुना LCM। तो HCF कितना आया? 6 गुना LCM 30 24। तो अब इसे गुना कर लेते हैं। 6 नमा 54। अब इसे गुना करेंगे तो आ जाएगा 30 24। 336 में 9 से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा और इधर बच गया 30 24, अर्थात इसे काट भी सकते हैं। 0 बराबर 0। तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो तीसरे सवाल के अंदर 3 सवाल दे रखा है। पहले को सॉल्व करते हैं। इनमें 3 संख्या दिया गया है, तीनों का हमें क्या करना है? HCF और LCM दोनों निकालना है।
तो 12 का गुणनखंड विधि द्वारा गुणनफल निकालेंगे। 12 का निकालेंगे तो 2 छक 12, 2 तिहाई 6, अर्थात इसे 12 को 2 का पावर 2 गुना 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 15 का लिखते हैं, 3 पचे 15, तो 15 बराबर 3 गुने 5। इसी प्रकार 21 का, तो 3 सत्ते 21, तो 21 बराबर 3 गुना 7। अब इन तीनों संख्या में देखेंगे कि कॉमन कौन सी संख्या है। 2 इसमें है तो इन दोनों में कोई भी नहीं है। 3 एक इसमें है, एक इसमें भी है और इसमें भी है, तो 3 हमारा HCF आ जाएगा। तो HCF बराबर 3, और इसका LCM निकालेंगे तो 2 का पावर 2 और गुना 3 एक एक बार आया है तो 3 एक बार लिख सकते हैं, और 5 भी एक बार आया है और 7 भी एक बार आया है। अब इसे गुना कर लेते हैं। 2 दूना 4 तिहाई 12 पचे 60 और 7 छक 42, 420 इसका LCM आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः HCF बराबर 3 और LCM बराबर 420 आंसर। दूसरे को देखते हैं। 17 का निकालेंगे तो ये तो अभाज्य संख्या है, 1 से देंगे तो 17 या 17 से देंगे तो 1। 23 का भी 1 से देंगे तो 23 या 23 से भी देंगे तो 1 ही आएगा। फिर 29 का 1 से देंगे तो 29 या 29 से देंगे तो 1, यानी कि ये अभाज्य संख्या है, इसका गुणनफल नहीं हो सकता है। तो इसे कैसे लिखेंगे? लिखेंगे 17 बराबर 1 गुने 17 और 23 बराबर 1 गुने 23 और 29 बराबर 1 गुने 29। तो HCF यहां से निकलकर क्या आता है? 1, क्योंकि 1 इन तीनों संख्याओं में है। और LCM तो 1 तो रहेगा ही, और बाकी सब में एक एक तो इसमें 17 आ जाएगा, इसमें 23, इसमें से 29, तो 17 गुने 23 गुने 29। अब इसे गुना कर लेते हैं 17 में 23 से। 17 तिया 51, 17 दूना 34, तो 1 5 4 9 3। अब 391 में 29 से गुना करेंगे तो 9 एकम 9, 9 9 81, 9 3 27 और 8 35। अब 2 से तो 2 एकम 2, 9 दूना 18, 3 दूना 6 1 7, 9 3 8 5 13, 7 3 10 1 11, 11,339, 11,339। तो लिखेंगे अतः HCF बराबर 1 और LCM बराबर 11,339 आंसर। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 8 9 और 25 है, तो 8 का निकालेंगे, 2 चौका 8, 2 दूना 4। 9 का निकालेंगे तो 3 तिहाई 9 और 25 का निकालेंगे तो 5 पचे 25। तो लिखेंगे इसलिए 8 बराबर 2 का पावर 3 और 9 बराबर 3 का पावर 2 और 25 बराबर 5 का पावर 2। तो इसका HCF क्या होगा? HCF बराबर, इसमें भी कोई भी संख्या नहीं मिल रहा है आपस में, लेकिन 1 तो होगा ना सभी में, तो 1 इसका HCF आ जाएगा। और LCM निकालेंगे तो LCM में तो ये तीनों अलग अलग प्रकार का है, तो तीनों को लिख देंगे। 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2। तो इसे गुना कर देंगे। 2 के पावर 3 8 गुना 3 के पावर 2 9 गुना 25, तो 25 8 200 और 200 नमा
1800 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः HCF बराबर 1 और एलसीएम बराबर 1800 इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। HCF 306 और 697, जिसका HCF कितना दिया है 9, एलसीएम इसका ज्ञात करना है। तो पीछे क्वेश्चन में पढ़े हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना एलसीएम। तो दो संख्या कौन कौन से है? 306 गुने 1 है 657। इन दोनों का गुणनफल हो गया। अब HCF चाहिए, तो HCF कितना दिया गया है 9। तो 9 गुना एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम का एलसीएम ही लिख देते हैं। अब इधर 9 गुना में है, तो इधर आके भाग में हो जाएगा। तो 306 गुने 657 बटे 9 बराबर एलसीएम इधर बच गया। अब इसे काट देते हैं। 9 3 27, 9 चौका 36, यानी कि 34 में हम 657 से गुना कर देंगे तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। तो गुना करके देख लेते हैं। 657 में 34 से गुना, तो 7 चौका 28, 5 चौका 20, 2 22, 6 चौका 24, 2 26, 7 3 21, 5 3 15, 2 17, 6 3 18, 1 19, 8 3 7 6 13, 9 2 11, 12 और ये हो गया 2, यानी कि 22,338 आएगा। 22,338 हमारा एलसीएम आएगा। तो लिखेंगे अतः एलसीएम बराबर 22,338, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एलसीएम 306,657 बराबर 22,338 आंसर। बढ़ते हैं पांचवें सवाल की ओर। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसे हल करते हैं। यहां संख्या कौन सा दिया गया है? 6 का पावर n, और n क्या है? एक प्राकृत संख्या माना गया है। तो इसे लिखेंगे 6 के पावर n बराबर 6 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुना 3, इसका पावर n हो जाएगा। तो किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? 2 गुना 5, इसका पावर कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं, हमें 2 गुना 5 इस रूप में होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या लिखा गया है? 2 गुना 3। तो लिखेंगे चूंकि किसी संख्या का इकाई अंक जीरो होने के लिए उसे 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप में होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है? 2 गुना 3 का पावर n, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ n लिखे हैं पावर में, यहाँ m लिखे हैं, तो पावर बदल सकता है, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हमें 2 गुने 3 का पावर n दिया गया है।
तो इसके अनुसार ये गलत हो गया, तो लिखेंगे इसलिए 6 का पावर n, ये जो संख्या है जो जिसे हम गुणनखंड के रूप में लिखे हैं, तो 2 गुना 3 के पावर n, तो इसलिए 6 का पावर n का इकाई स्थान पर 0 नहीं हो सकता है। तो यही हमें प्रूव करना था। बढ़ते हैं छठे सवाल की ओर। व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? तो लिखेंगे माना कि a बराबर 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और b बराबर 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5। तो मान लिए अब इसे क्या करते हैं, एक संख्या इसे बना लेते हैं और एक दूसरी संख्या इसको बना लेते हैं। तो लिखेंगे ए वाला को, जब इसमें से हम 13 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, 7 गुने 11 गुने 1 जोड़ 1 बच जाएगा। तो क्या करेंगे इसे, 13 11 से 77 और जोड़ 1, तो इसे 13 गुना 78 लिख सकते हैं, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर 78 को 13 गुने 78 को क्या करेंगे, फिर हम गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे यहां कर देते हैं 78 को 2 से 2 तिहाई 6 2 नमा 18 और 3 से 13। तो 78 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 13। तो यहां तो भाज्य संख्या हो गया। यानी कि ये जो संख्या दिया गया था ये भाज्य संख्या हो गया। अब ये कंफ्यूज होगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या जिसका गुणनखंड 3 हो या 3 से अधिक हो वो भाज्य संख्या कहलाता है। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या कॉमन ले लेंगे, 5 इसमें भी है, 5 यहाँ भी है, तो 5 कॉमन ले लेंगे। तो लिखेंगे b बराबर 5 जब कॉमन लेंगे तो 7 गुने 6 गुने 1 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 1 बच जाएगा। तो इसे गुना कर लेते हैं, 5 2 तिहाई 6 और 6 36 और 7 चौका 28। तो 36 में हम 28 से गुना कर लेते हैं, तो 8 6 48 8 3 24 4 28 6 दूना 12 3 दूना 6 1 7 8 2 10 7 2 9 1 10 1008 आया। तो लिखेंगे 1008 और जोड़ 1, तो 5 और गुना 1009 हो जाएगा। तो अब ये 1009 और 5 इसका कोई गुणनखंड नहीं है, लेकिन सब में एक गुणनखंड होता है ना, सब में एक गुणनफल होता है। तो इसे क्या करेंगे, यह भी भाज्य संख्या हो जाएगा। भाज्य संख्या, क्योंकि यहाँ 3 गुणनफल आया है इसका, तो ये भी भाज्य संख्या हो जाएगा। तो बस हमें यही प्रूव करना था कि ये जो दोनों संख्या दिया गया है और ये वाला, ये भाज्य संख्या क्यों है। तो क्यों है, तो इसका गुणनखंड कितनी बार आया है, 1 2 3 4 और इसका 3 बार, इसलिए यह गुणनखंड
हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः दिया गया संख्या एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि इसका गुणनखंड 3 आया है या 3 से अधिक आया है। बढ़ते हैं 7वें सवाल की ओर। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो एक वृत्ताकार पथ बनाते हैं, कुछ इस प्रकार का। ये वृत्ताकार पथ हो गया और इस पर दोनों खड़ा है, यानी कि एक है सोनिया और एक है रवि। तो सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लग रहा है और रवि को 12 मिनट। और दोनों क्या कर रहा है? एक ही दिशा में चलना प्रारंभ कर रहा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, अर्थात ये दोनों कितने मिनट के बाद एक ही जगह पर जहां से आरंभ किया था वहीं पर मिलेगा। अर्थात हमें दो संख्या प्राप्त है, 18 और 12। तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो दोनों का मान बराबर हो जाएगा। तो 18 का निकालेंगे तो 2 नमा 18, 3 तिहाई 9। तो 18 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 3 का पावर 2। इसी प्रकार 12 को देखते हैं, 2 छक 12, 2 तिहाई 6। तो लिखेंगे 12 बराबर 2 का पावर 2 गुना 3। तो अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 का पावर इसमें एक ही है, इसमें 2 है, तो 2 का पावर 2 वाला लेंगे और इसमें 2 है और इसमें 1 है, तो 3 का पावर 2 वाला लेंगे। तो 2 दूना 4 और 3 तिहाई 9 हो जाएगा ये। तो 4 गुने 9 बराबर 36। तो ये 36 मिनट के बाद क्या होगा? फिर से इसी स्थान पर पहुंच जाएगा। तो लिखेंगे अतः वे दोनों छत्तीस मिनट के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे।